क्या होता है बायोलॉजी होता है बायोस प्लस बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस मीन्स क्या होता है? अभी हम हैं शिक्षा के मंदिर में। जी हाँ, ये है E&E कोचिंग इंस्टीट्यूट फुलवारी शरीफ। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में पीछे में ये बच्चे ये कंप्यूटर स्किल की एजुकेशन ले रहे हैं। और ये हर वर्ग के हैं, खासकर लड़कियां हैं। आजकल लड़कियां पीछे नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कंप्यूटर क्लासेस ले रही हैं। हम कुछ बच्चियों से हम बात करेंगे कि यहाँ पे आके इनको कैसा लग रहा है और ये कंप्यूटर स्किल का क्लास कर रही है। मेरा नाम है आसिया परवीन। मैं अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दी हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ आगे बढ़कर। मैं कुछ कंप्यूटर सीखकर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप का कुछ नाम रोशन हो। मैं सर गर्व से ऊंचा करना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ें मुझे बताओ कि फुलवारी शहर में और भी इंस्टीट्यूट है, बट Yes. यहाँ पे आने का क्या मतलब है? इस कोचिंग के मैं बारे में क्या जानती हो? कोचिंग के बारे में मैंने सुना था, बहुत अच्छे क्लासेस होते हैं। इस कोचिंग से कुछ करना चाहती हूँ बनकर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें बताओ कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं कंप्यूटर का, कैसा सब कुछ प्रॉपर है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ खुश हो यहाँ की हाँ क्लासेस हाँ। से? कुछ बच्चियाँ बात कर रही थी हमारे साथ में, कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे आई है और ये कैसा फील कर रही है यहाँ पे आके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाज परवीन है। कंप्यूटर स्किल का आप क्लासेस ले रहे हैं। पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि आप मुस्लिम समुदाय से आप बिलोंग करते हैं और कैसे इस तरह से यहाँ पे आप आई हैं, ये बताइए मुझको। आजकल कोई पीछे नहीं रह गया, आपके समुदाय भी लोग, पहले क्या होता था कि मम्मी पापा बोलते थे कि घर पे ही रहो, लेकिन आज आप आके कंप्यूटर स्किल का पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और इसी को क्यों चुनी हो, E&E को? और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, बट क्योंकि यहाँ प्रॉपर्ली अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है, यहाँ के सर अच्छे बहुत हैं। और आप क्या करना चाहेंगे, क्या कर रही है आप अभी? जी, अभी तो हम टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग कर रही है? जी अच्छा, वर्ड पे? जी। कब से आ रही है यहाँ पे? 1 मंथ हो गया है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ सीखी है? जी, बहुत कुछ सीख बहुत कुछ सीख गई 1 महीने में? हाँ। तो लगता है 6 महीने में प्रोफेशनल बन जाएगी। जी। हाँ? तो जैसा कि बातें कर रही थी हमारे साथ में, और इन्होंने बताया कि 1 महीने में ही बहुत कुछ हमने सीखा है। 1 सेकंड। मैं यहाँ कंप्यूटर क्लास DCA का कोर्स करने आई हूँ। और मेरा सपना था DCA का। मुझे कंप्यूटर खोलना भी नहीं आता था, लेकिन मेरी आप ही ने यहाँ सीखा और अली सर ने प्रोवाइड किया है ये। और उन्होंने बोला है कि वादा किया है कि आप लोगों को अच्छा काफ़ी प्लेसमेंट देंगे और अच्छा सिखाते भी हैं। अभी मैं वर्डपैड पे हूँ, 15 डेज से क्लास कर रही हूँ। तो क्या लगता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं पे अच्छे जगह पे आप लोग पहुँचेंगी? लड़कियाँ पीछे नहीं रह गई आप? यस क्या जी, सही। महिला सशक्तिकरण, जैसा कि हमारे साथ में कुछ लड़कियां भी बात कर रही थी, और जैसा कि बार बार सरकार की भी योजनाएं चलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो निश्चित तौर पे ये जो शिक्षा का जो मुहिम चला रहे हैं अली सर फुलवारी शरीफ में, ये एकमात्र है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पे इनका जो क्लासेस होता है वो बिल्कुल लो आओ पढ़ो और प्रोफेशनल बनो। जैसा कि कुछ बच्चियाँ हमसे बात कर रही थी कि 1 महीने में इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें टूल्स को सीखा है, तो आगे चल के निश्चित तौर पे ये जल्द ही जल्द ये कुछ कर पाएगी और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। हमारे साथ में कोचिंग में कुछ और बच्चे हैं अलग अलग क्लासेस से, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे आकर उनको कैसा लग रहा है, किस चीज़ की पढ़ाई करें। आइए जानते हैं। हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मॉर्निंग का टाइम है और कुछ बच्चे बच्चियाँ भी आई हैं यहाँ पे क्लासेस करने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? शहनीला जहाँ। क्या चीज़, किस चीज़ की तैयारी के लिए यहाँ पे आई है? अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फुलवारी से आप लोकल की है? नया टोला से हम आते नया हैं। टोला फुलवारी शरीफ के अंदर जी। ही आता है ये। जी, कैसा लग रहा है इंस्टीट्यूट में आने? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आने के अच्छा बाद। लग रहा है? बहुत कब से अच्छा आई? लगा। ये लगभग 1 महीना हो रहा। जी इम्प्रूवमेंट है पढ़ाई में? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है। बहुत इम्प्रूवमेंट। हम्म। खुश हो यहाँ की बहुत पढ़ाई खुश है, बहुत खुश से? है। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या? बोलिए कुछ। मेरा नाम अतिया रब्बी है। जोर से।
मैं 12th में क्या बोले हम सर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आकर हमको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छा होती है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके फुलवारी शरीफ में, लेकिन इसको क्यों चुना आपने? क्योंकि बहुत नाम सुना है। बहुत नाम सुना है। सब बहुत बच्चे नाम सुना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नहीं है शमीमा नाम है। मैं 11th में पढ़ता हूँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है। सर मोहम्मद शाहिद। कहाँ फुलवारी शरीफ में? जी सर, ईसोपुर। क्या के लिए आप, किस चीज़ के लिए आप? सर यहाँ हम साइंस की स्टडी करने के लिए आए हैं, क्लास 12 की, और हमें ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लगता है। इन माय ओपिनियन इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन फुलवारी शरीफ। जी सर, सो हमको लगता है कि यहाँ से पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने ये जगह चुना। मतलब क्या इनमें क्या खासियत है यहाँ पे? कैसा, मतलब किस तरीके से समझाया जाता है कि आप समझ जा रहे हैं प्रॉपर? सर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, बहुत कूल माहौल है सर। और यहाँ मैंने देखा कि सभी टीचर हमेशा बोलते हैं कि जितना मन हो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ। तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी कोई हेजिटेशन नहीं, और यहाँ हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी टीचर से किसी भी वक्त, और हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाई मिल रहा है तो मास्टर। पढ़ाई में मतलब सपोर्ट मिल रहा है? जी सर। तो आपको लगता होगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से यस आप सर। क्लासेस कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ पे उसका मेंटेनेंस हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। सपोर्ट मिल जा रहा है। जी सर। ऐसे तो काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं फुलवारी शरीफ में, सब अपनी जगह पर एक से एक हैं, बट हमको ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी। आप कैसे यहाँ पे, किसी के सजेशन से आए हैं या तो लोग खुद यहाँ पे? नहीं सर, मैं यहाँ डायरेक्ट आया हूँ एज अ एडवर्टीज़मेंट। सो यहाँ आया हूँ मैं, यहाँ के डायरेक्टर सर से बात किया, उन्होंने कहा तो बाबू पढ़ो तुम लोग। फिर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हम लोगों को अच्छा लगा। देन हम लोग यहाँ लास्ट 1 मंथ से पढ़ रहे हैं सर। आप क्या कहना? सर ये इंस्टीट्यूट बहुत सही है, यहाँ के रूल रेगुलेशन भी बहुत सही रहते हैं। मतलब सही चीज़ें बताइएगा, ये ना कि हम आपके इंस्टीट्यूट में आए हैं तब आप बता रहे हैं या सर ने आपको सिखाया है। नहीं सर, क्योंकि आप जो बताएंगे वो बच्चे और भी लोग देखेंगे चैनल्स के माध्यम से। यस सर। तो आप सर सही जैसे जानकारी दीजिए। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये कोचिंग में इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मतलब जो सही टॉपिक्स हैं, मतलब सही बाकी कोचिंग में भी बहुत सारी हैं, और वहाँ इतना खुल कर एलेबोरेट करके नहीं बताया जा सकता, पर ये कोचिंग में बहुत ये सही के यहाँ के तो कहना चाहिए ये मेरे ओपिनियन से ये कोचिंग बेस्ट है सर, हम लोग बेस्ट है। अब मैं यहाँ कंप्यूटर की डिप्लोमा करने आई हूँ DSCA सीखने के लिए। यहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, और मैं जहाँ भी कोचिंग में पढ़ी हूँ वहाँ सबसे अच्छा एजुकेशन तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ डीपली बताया जाता है और काफ़ी अच्छे से बताया जाता है। मुझे कंप्यूटर चलाना मतलब कुछ भी नहीं आता था, ओपन करने भी नहीं आता था, पर 1-2 महीने में काफ़ी कुछ सीख ली। बहुत अच्छा लगता है यहाँ सीखने में, और काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी होती है यहाँ, बहुत अच्छी एजुकेशन भी होती है। मेरा नाम रेशमा परवीन किस है। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आई? यहाँ मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अदरवाइज और सब्जेक्ट के लिए आए पढ़ने के लिए। कब से आ रही है? 5 साल पहले से। कोचिंग के बारे में क्या जानकारी है? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, और यहाँ मैं 5 साल से पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, अभी तक अच्छी हो रही है। खुश हैं? यस सर। पैसा वसूल है आपका? यस सर। पैसा वसूल है इस कोचिंग में। जैसा कि कुछ बच्चियाँ भी बता रहे थे कि हमने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पे आया है, और कोचिंग तो ऐसे कई है फुलवारी शरीफ में, बट ये जो नाम है यहाँ का E&D कोचिंग इंस्टीट्यूट अली सर का, तो ये काफ़ी फेमस है। और कुछ लोग बात भी कर रहे थे, कुछ लोग से और हम बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा MD आलिम हुसैन। कोचिंग के बारे में क्या जानकारी है? कोचिंग बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप खुश हैं? पहले ये बताइए। सेटिस्फाइड जी। यहाँ के एनवायरनमेंट और क्लासेस से? हाँ। ऑल इज वेल। यस। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या नाम है आपका? पहले माय नेम इज अभिषेक कुमार। कोचिंग ठीक है, कोचिंग से 1 साल पढ़ने आ रहे हैं हम। कोचिंग ठीक है, इस जानकारी मिला इसलिए हम आए यहाँ पर बस। तो क्लास से आप सेटिस्फाइड हैं? यस। ऐसा ये बताइए कि और भी है, सच में बताइएगा इसको क्यों चुना आपने? मेरा दोस्त यहाँ पढ़ने आता था, ये बोला, आपके दोस्त फ्रेंड्स आपके पढ़े? 12th में पढ़ता था, जो बोला कि यहाँ कोचिंग ठीक है, तो यहाँ डेमो करने आए, तब सर पढ़ा रहे हैं ठीक, तो इसलिए पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी।
फुलवारी शरीफ के आप लोग का Yes, कोचिंग sir. के बारे में बताइए और यहाँ के पढ़ाई के बारे में बताइए आप। सर अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। पढ़ाई में खुश है Yes, आप? yes, लग sir. भी रही है खुश है लग रहा है यहाँ की यस सर। क्लास से। आप क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम इंशा हसन है सर। सर की कोचिंग बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छा। हाँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है सर। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। पैसा वसूल है? यस सर। नाम आदित्य कुमार है। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई बढ़िया हो रही है। अभी तो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी पढ़ाई अच्छा चल रहा है। आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत खुश हैं। मेरा नाम मोहम्मद आशिक अख्तर हुआ। कोचिंग के बारे में और आप खुद बताइए कि आप कितना खुश हैं यहाँ की कोचिंग? हाँ, ऑलमोस्ट बेटर है, मतलब और सब कोचिंग के मुकाबले में ये सही है। और यहाँ के डायरेक्टर अली सर हैं, तो जब हम पहली दफ़ा हम अपने दोस्त के साथ आए थे तो और सब जगह हम और सब इंस्टीट्यूट में घूमे थे, वहाँ भी स्टडी, वहाँ भी मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल टीचर हैं। लेकिन यहाँ भी हैं, यहाँ एक ये ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज़ में डल हैं एजुकेशन के मामले में या फिर पूरा फैमिली बिलोंग करते हैं तो इसमें कोई डिपेंड नहीं करता। अली सर बोलते हैं कि बस आप पढ़ाई कीजिए किसी तरीके से, वो हम मैनेज कर लेंगे कैसे हमको मैनेज करना है। और सब भी लेकर के टीचर भी यहाँ पे काफ़ी वेल एजुकेटेड टीचर हैं कि उससे कोई डिपेंड ही नहीं करते कि आप किस टीचर में, आप एक टॉपिक को लेकर 10 दफ़ा क्लास ही में पूछिए, उससे कोई डिपेंड नहीं करता कि आप यस यू कैरी ऑन। यहाँ पे पढ़ाई जो आपको कोचिंग दिया जाता है, जो क्लासेस दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है? मतलब ऐसे ही वर्बली दिया जाता नहीं, है या इंटरनेट फिर में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके? हाँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके दिया जाता है। जी जब जी। तक कि आप ना समझ जाए। हाँ, जब तक स्टूडेंट बोले नहीं कि हाँ हम ये चीज़ से सर समझ गए, सर भाई बीच बीच में पूछेंगे कि हाँ आप ये समझ गए, तो अगर स्टूडेंट बोल दे कि हाँ सर समझ गए तो ठीक है, वहाँ पे से नेक्स्ट मतलब अगले टॉपिक लेकर के हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि नहीं समझे सर तो फिर उसी को बाद में फिर चाहे वो स्टूडेंट एक भी क्यों नहीं हो स्टूडेंट कि वो बोलेगा कि नहीं समझे सर, तो फिर से उसको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा फिर से। आप यहाँ पे खुद आए थे या फिर किसी ने? नहीं, हम अपने सर्कल के साथ आए थे, दोस्त के साथ आए थे अपने एक शाहिद के साथ, तो वहीं हम लोग सब इंस्टीट्यूट घूमे हैं, तो वही उसमें से ये इंस्टीट्यूट हम लोग को अच्छा लगा। सब में से आपने END को ही सेलेक्ट किया? जी सर। और आप सेटिस्फाइड हैं आप? यस सर, हम सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा। फुलवारी शरीफ में है और आप देख रहे थे पहले कुछ बच्चों से हमने बात कर रहा था END कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो यह फुलवारी शरीफ में एकलौता है जो कि कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है END, और बच्चों के ऐसे शिक्षा देते आ रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के फाउंडर डायरेक्टर अली सर से हम खास बातचीत करेंगे कि END की स्थापना कैसे की, किस मंशाओं को लेकर, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये कुल तमाम जानकारी हम अली सर से लेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल्स में। थैंक यू। मैं अली। सबसे पहले तो आप सबों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि अच्छी चीज़ों को आप सब दिखाने का काम कर रहे हैं उन लोगों को जो जानते नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो बहुत बेहतर लगा हमको आप सब आए, इसके लिए शुक्रिया आप सबों का। आप सबों को जैसा पता है कि मेरा नाम अली हुआ, लोग यहाँ अली सर के नाम से जानते हैं क्योंकि इस सेक्टर में आने के बाद हमने एजुकेशन सेक्टर में क्या है कि जब शुरुआत किया था तो मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। उस समय में उससे पहले मैं इंटरमीडिएट पास आउट करके तुरंत बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। लेकिन वही प्रॉब्लम जो इंटरमीडिएट के दौरान हमने देखा, वही प्रॉब्लम फिर हमने मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्सेस में देखा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट की शुरुआत करनी चाहिए। और 2015 के अंदर मैंने E&E कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और एजुकेशन सेक्टर में लगातार आज काम करता आ रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ मैंने DMS भी किया, डॉक्टर डिग्री भी आयुर्वेद से लिया। फिर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे हमारे पास, मैं क्लिनिक चला सकता था, अभी भी मैं इलाज करता हूँ बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे हमारे पेशेंट भी हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, एजुकेशन सेक्टर में मेरा रहना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो लोग कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे मार सेटिस्फाइड नहीं हैं। और पेरेंट्स की क्या है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं, मैं भी गांव से ही आया था पटना के अंदर पढ़ाई करने के लिए, तो इन सभी कमियों को देखा। और बच्चे भी यहाँ आते हैं तो सभी बच्चों के पेरेंट्स नहीं आते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई अच्छे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और बच्चे आते हैं, वहाँ एडमिशन्स ले लेते हैं, लेकिन उनके पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं। वो सपने IITs के लेके आते हैं, नीट के लेके आते हैं,
लेकिन उन बच्चों का मार्क्स भी नहीं होता, लिस्ट में नाम भी नहीं होता है। तो उन सभी को सुधार करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, इसकी शुरुआत करनी ज़रूरी है। और जो हमने परेशानी एजुकेशन सेक्टर के अंदर झेला है वो आने वाले बच्चों को मैं झेलने नहीं दूंगा और इससे अवेयरनेस कराऊंगा और आगे बढ़ करके हम बच्चों को साथ देंगे। यहाँ पे एक सवाल हम आपसे लेंगे कि ये 2015 से 2022 किन किन परिस्थितियों से लड़ते हुए आप आज ये पूरी 7 साल आपने कंप्लीट किया? ज़रूर सर, बहुत ही अच्छा सवाल आप पूछे सर। कि जब इंस्टीट्यूट लाइन के हम लोगों ने शुरुआत किया तो किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं था। कुछ हमारे मित्र थे, एक हमारे मित्र अली अकबर सर थे जिन्होंने बहुत सारा हमारा साथ दिया इस एजुकेशन को स्टार्ट करने में। उन्होंने बहुत हेल्प किया, जगह हम लोग लिए। फिर धीरे धीरे जब इसकी स्टार्ट किए, क्लासेस की स्थापना हुई, क्लासेस चलने लगी, तो सबसे पहली चीज़ें क्या आई कि हमने फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम रखा। शुरू से मेरा एक आदत रहा कि मैं ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर रखूं कि अच्छा एजुकेशन दूँ, गार्जियन हमारा एफर्ट कर सके। और शुरू से मेरी एक खासियत रही इंस्टीट्यूट में कि मैं कभी भी टीचर से, एक शिक्षक से 10-5 सब्जेक्ट पढ़वाने का काम नहीं किया कि आप आएँ सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाएं बच्चों को, बच्चे खुश होकर के जाए। मैंने स्पेशलिस्टी देने का काम किया, स्पेशलाइजेशन करने का काम किया कि सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज़ रखा हमने इसमें, और वो भी बहुत कम पैसे में बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया। तो पहला काम तो हुआ कि हमारे भाई पड़ोसी को हमें परेशान करने का काम किए। कभी बोर्ड फाड़ देते थे, कभी ऑफिस का बोर्ड तोड़ देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे ऑफिस से लैपटॉप भी चोरी हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आई। बहुत तरह के बच्चे आते थे, पेरेंट्स आते थे, उनकी परेशानी होती थी, पैसे की कमी होती थी। तो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, एक अत्यंत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये महंगी नहीं होनी चाहिए, एक जेन्यून अमाउंट में होना चाहिए जिसमें गार्जियन दे सके। रीज़न क्या है कि हम लोगों को भी पैसा लेना मजबूरी होता है क्योंकि हम लोग बाहर से गांव से आए और गांव में भी एक एजुकेशन की कमी थी और वहाँ की को भी दूर करना है और यहाँ के भी परेशानियों को दूर करना है। यहाँ हम लोगों को रेंट देना पड़ता है, फैकल्टीज़ आते हैं, उनकी भी फैमिली, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो उन लोग अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं से चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मुझे लगा कि यहाँ से एक अच्छा जीवन यापन किया जा सकता है उन बच्चों का भला करते हुए। इसलिए मैंने मेडिकल फील्ड को ना चुन करके एजुकेशन सेक्टर को चुना। और परेशानियाँ तो अब कोविड में आप लोग देखें ही कि हम लोग 2 साल तक लगातार बैठा के रखें। अब कोविड में क्लास एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाई देते रहे, क्लासेस? कोविड में हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा बच्चों का और बच्चों ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारा एप्लीकेशन पे क्लासेस लगातार चला और जहाँ तक हम लोगों से हो पाया, आज 2015 से लेकर के आज तक 2022 तक लगातार हमने कोशिश यही किया है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। कोविड में भी वही काम हमने किया कि एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों को क्लास देने का काम किया कि बच्चे जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ अगर उनको शिक्षा मिलती रहेगी तो उनका जो ब्रेन है किसी अदर चीज़ों से नहीं भरेगा, कुछ ना कुछ उनके पास आता रहेगा, मटेरियल्स मिलता रहेगा, तो बच्चे आगे चल करके एफर्ट और लगा करके एक बढ़िया काम कर सकते हैं। हम लोगों ने कोविड में ऑनलाइन देने का काम किया, जब फिर सरकार ने फ्री किया तो हम लोगों ने ऑफलाइन भी देने का काम किया। फिर लगातार ही हम लोग चलते ही आ रहे हैं। बहुत सारी परिस्थिति आई, फिर भी हम लोगों ने बच्चों का साथ दिया और बच्चे ने भी हमारा साथ दिया बखूबी, और हम लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं अभी भी।